जय माता दी दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप भार्गव आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। उन बातों को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिए। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई समस्या से परेशान हैं, जैसे कि घरेलू कोई समस्या हो, शादी में अड़चन आ रही है, या शादीशुदा जीवन में वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, पति पत्नी में अनबन है, या आपके ग्रह खराब हैं और लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से ग्रह खराब हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कोई किसी वास्तु से संबंधित किसी प्रकार की किसी तरह की कोई समस्या है, कुंडली से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल पर बताए जाने वाले उपाय आप कर सके और उपाय करने के बाद आप उनसे फ़ायदा उठा सके, आपकी जीवन की परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर सके। दोस्तों, जीवन में दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। कभी दुख कभी सुख, ये तो चलता रहता है। जैसे दिन आने के बाद में दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कभी दुख कभी सुख ये जीवन के एक हिस्से हैं। लेकिन क्या होता है कि कई लोग इतने दुखी हैं, जो बेचारों ने, जिन लोगों ने, कईयों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने सिर्फ दुख के अलावा कभी सुख देखा ही नहीं, तो उनके लिए मैं उपाय लेके आया हूँ, कुछ रेमेडी लेके आया हूँ, कुछ समाधान लेके आया हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन में उन दुखों से, उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा है, आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको 0 मिलता है, या फिर 10% मिलता है, या फिर मिलता ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत खूब करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत मिलता है। दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं जो मैं आपको बताऊं कि एक तो वो जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक तो वो लोग जो मेहनत खूब करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनको बावजूद, मेहनत के बावजूद जो है उनको फल नहीं मिलता है। मेहनत का जो आउटपुट आना चाहिए, मेहनत का जो परिश्रम उनको मिलना चाहिए, वो परिश्रम उनको नहीं मिलता है। दूसरे वो लोग जो मेहनत जितनी करते हैं उतना ही उनको फ़ायदा मिलता है। तीसरे वो लोग जो मेहनत बिल्कुल नहीं करते या फिर बहुत कम करते हैं लेकिन फ़ायदा उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब ग्रहों का चक्कर है, कुछ घर में वास्तु का फर्क है, कुछ अपने कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों का। अब सवाल आता है कि पूर्व जन्म के कर्म, तो संसार में, दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि किस इंसान ने अपने पिछले कर्म में, उसने पिछले जन्म में उसने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन क्या है, हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, कहीं ना कहीं उसने, उस इंसान से पिछले जन्म के अंदर कोई ना कोई ऐसा पाप, कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म हुआ है जिसकी सज़ा वो इस जन्म में भोग रहा है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे सुखी लोग हैं, लोग बोलते हैं कि वो तो इतना सुखी है लेकिन बहुत घटिया आदमी है। मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि पंडित जी, मैं तो बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी को कोई दान धर्म नहीं करते हैं, एक पैसा भी किसी गरीब को नहीं देते हैं,
खाना तक नहीं खिलाते। जब भी कोई उनसे बात करता है तो वो उनके गले पड़ते हैं। घमंड में चूर है, घमंड इनको बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन उनको तो भगवान सजा नहीं देते। उनके पास में तो पैसा बहुत है। मैं उन भाइयों को, उन दोस्तों को मैं उनको बात बताना चाहूँगा कि ये जो सुख भोग रहे हैं ना वो लोग, ये उनके पिछले जन्मों का कोई अच्छा किया हुआ कर्म है जो उनको इस समय इस जन्म में फायदा मिल रहा है। लेकिन टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने जीवन को दुखों से बाहर निकाल के वो अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा को, मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस परम पिता परमेश्वर इष्ट साधना करके, भगवान का ध्यान करके, जप तप करके, पुण्य करके और अपने ग्रह को सुधार के आप कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा ग्रहों के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रह, सूर्य ग्रह जो ग्रहों का राजा माना जाता है। 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह पहले नंबर पे जो ग्रहों के राजा है, और सूर्य जो है वो पिता के भी कारक है। अगर किसी इंसान को कामयाबी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य जो है वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि जिसकी वजह से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। कहने का मतलब कामयाबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम ऑटोमेटिक पीछे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है वो ऐसी जगह, ऐसे स्थान पे आपकी कुंडली पे बैठा हुआ है, या कोई ग्रह ऐसी दृष्टि से देख रहा होता है जिसकी वजह से उसका कोई फल जो है वो आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके साथ में उल्टा हो रहा है। करते हो आप फायदे के लिए हो, होता आपको नुकसान है। अब मैंने एक बात बोली थी, सूर्य जो ग्रह जो है वो पिता के कारक है। तो इसके उपाय के लिए आप क्या करें? अगर आपका सूर्य खराब है तो इसका उपाय यह है कि रोज सुबह जब भी आप उठें, रोज सुबह रात को सोकर सुबह उठें, तब आपने क्या करना है? अपने पिताजी को प्रणाम करना है और उनके चरण स्पर्श करके अपने माथे के लगाना है और ऐसे करना है, जिससे कि आपका सूर्य ग्रह जो है वो बहुत बली हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने से सिर्फ आप ये उपाय, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप मात्र 1 महीना कर लीजिए। 1 महीने के अंदर आप खुद बोलेंगे कि पंडित जी वाकई में हमें जीवन में जो आज तक नहीं मिला वो अब मिल रहा है। मैं अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से बाहर आ रहा हूँ। भले चाहे आपके जो पिताजी हैं वो आपको भले कुछ भी बोले, आपको डांटे, आपको फटकार लगाए, आपको कुछ डांट लगा दे, लेकिन आपने उन बातों को विरोध नहीं करना है। न आपने उन बातों, अपने पिताजी की बातों का अपमान करना है, न अपने पिताजी का अपमान करना है। और जो अभी अपमान की मैंने बात कही है कि चरण स्पर्श करना है, दूसरा नियम यह है कि कभी भूल कर भी, कितना भी क्रोध क्यों ना आए, अपने पिताजी का आपने अपमान नहीं करना है। अपमान करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप नीचे ही जाएंगे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि पिताजी के चरण स्पर्श करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है और कभी भी उनका अपमान नहीं करना है, उनकी बातों की आज्ञा का पालन करना है। दूसरा उपाय यह है कि रोज सुबह सूर्योदय के बाद में आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अब अर्घ कैसे देना है, जल कैसे चढ़ाना है? थोड़े से चावल के दाने, खंडित नहीं होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। चावल के जो दाने हैं भले 5 दाने कम से कम होने चाहिए, 5 हो, 10 हो, 20 हो, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो 5, 10, 20 जो भी चावल के दाने आप लो,
वो चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, सारे के सारे साबुत होने चाहिए। और जब जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय सूर्य भगवान की तरफ अपने से सर से ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे कभी भी जल ना चढ़ाएं, ये ध्यान रखना है। जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो ऐसे कभी भी नहीं करना है। आपने सिर्फ ये अपने हाथ जो है तांबे की गड़वी में जल भर के चावल डाल के ऐसे ऊपर की तरफ हाथ करना है, फिर आपने जल चढ़ाना है। और जो जल आप चढ़ाएं, जो आप जल चढ़ाएं, वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज का वीडियो इतना ही है। फिर अगली नए उपाय के लिए एक नई वीडियो में एक नया उपाय लेकर आपसे मिलूंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और भी अगर कोई आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो उस विषय पे मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख सकें। जय माता दी।